हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप सुन रहे जर्नल ऑफ लाइफ। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज पहली बार है कि हम पॉडकास्ट को वीडियो ले जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। खैर, एक दो सवाल आए थे मेरे पास जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये सवाल है, इन्होंने नाम बताने से मना किया है, पर इनका सवाल ये है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बीता और उसके बाद इन्हें चोट लगी, इन्हें दुख हुआ, तो अब इन्हें ये समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। फिर ये पूछ रहे हैं विश्वास करने का मतलब क्या होता है, भरोसे का मतलब क्या होता है। और आखिरी चीज़ जो ये पूछ रहे हैं वो ये है कि कैसे चुने कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। तो आज इन्हीं तीनों चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो है भरोसा, विश्वास। तो भरोसे का मतलब क्या होता है। आप एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो यही कहेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, जो जंगलों से आए हैं, वो हमेशा एक कबीले में रहा करते थे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन एंड द अदर, जो वीक है खासकर उसके लिए। तो हम सोशल एनिमल्स इसी कारण से हैं, क्योंकि हमें आदत है एक ग्रुप में रहने की। तो इंसान सोशल एनिमल है, उसे ग्रुप में रहने की आदत है, उसे कबीले में रहने की आदत है। और कबीले में एक साथ पीसफुली रहने का मतलब यही है कि आप किसी के लिए ज़रूरी हैं तो आप उसके लिए कुछ करते हैं, कोई और आपके लिए ज़रूरी है तो वो आपके लिए कुछ करता है। और इस तरीके के कोऑर्डिनेशन को हम सोशल कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भरोसे का अर्थ ही इसलिए है कि आपकी कोई ज़रूरत है, आप उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा है जो आपकी वो ज़रूरत पूरी कर सके, और जब वो दूसरा आपके अनुमान के अनुसार व्यवहार करता है तो आप कहते हैं हाँ, ये भरोसे का आदमी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, फिर चाहे वो पदार्थ हो, मटेरियल हो, पैसा, धन, गाड़ी, घर, या फिर रिश्ते हों, लोग हों, हम रिश्ते बनाते हैं अलग अलग लोगों से, ये सब एक ही डायमेंशन के हैं, ये सब एक ही तल के हैं। ये प्रकृति का तल है। तो जिन्होंने साइंस पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो जो कुछ इस प्रकृति में है वो सब हमेशा गतिमान होता है, चलायमान होता है, हमेशा बदलता रहता है। और आप कहते हैं कि मुझे भरोसा करना है प्रकृति की ही एक चीज पे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक चीज है जिस पर मैं भरोसा कर लूं, उसे मैं एक बार जान लूं तो मुझे उस पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े। पर प्रकृति में जो कुछ है वो सब बदलता ही रहता है लगातार। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जिसकी वजह से हमें चोट लगती है। हम जिस चीज से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ना बदले, उसकी प्रकृति, उसके इनहेरेंट नेचर में ही है बदल जाना। प्रकृति में जो कुछ है वो हमेशा टेंडिंग टू डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। आपका शरीर है वो भी टेंडिंग टू डिसइंटीग्रेट हो रहा है। फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, हर एक चीज जो आप कमाते हैं, हमेशा हमेशा हमें डर लगा रहता है कि वो चीज कब खत्म हो जाएगी। तो उस चीज को बचाने के चक्कर में हम और डरे डरे रहते हैं। तो जिस चीज को हम पालते हैं वो हमें ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो ये भरोसा टूटने का जो डर होता है ये हमसे ये करवाता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहने का मतलब यही है कि प्रकृति में जो कुछ भी है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस पर अंधा विश्वास कर लें, आपको दोबारा उस पर कभी सोचना ही ना पड़े, तो आपकी मांग ही गलत है। ये मांग ही असुरक्षा और डर से निकल रही है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके अनुसार व्यवहार करे, पर ऐसा होगा नहीं। प्रकृति में जो कुछ है वो सब बदलता ही रहता है। अब आमतौर पर कोलोक्वियल लैंग्वेज में जब हम ये कहते हैं कि किसी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया या हमारा भरोसा टूट गया, तो हम यही कहते हैं कि मान लीजिए एक दोस्त का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक दोस्त है और आप हैं। आप समय के किसी फ्रेम में उसके अनुसार व्यवहार करते हैं और वो आपके अनुसार व्यवहार करता है, तो आप ये मान लेते हैं कि ये जो है ये एक भरोसे का आदमी है। समय के साथ साथ वो इंसान बदल जाता है और आप भी बदल जाते हैं। और जब आप बदल जाते हैं और वो इंसान बदल गया,
तो अब वो वैसे व्यवहार नहीं करता जैसे आप उम्मीद करते थे उससे, तो आप कहते हैं इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। पर बदल तो हम रहे ही है ना लगातार, हर कर्म के साथ, हर चुनाव के साथ बदलाव तो हमारा हो ही रहा है। वो बदलाव ना होना कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, बदलाव लगातार होगा ही। तो जब बदलाव अटल है तो सवाल यह है कि फिर बदलाव किस तरीके से हो रहा है। दो तरीके होते हैं बदलाव के, या तो आपका एक चेहरा है जिस पर आप और मेकअप लगा के बदलाव कर लें, या आपका चेहरा है जिस पर ऑलरेडी कुछ गंदगी लगी हुई है और आप उसे धोकर बदलाव कर लें। बदलाव दोनों हैं, पर इन दोनों बदलावों में बहुत फर्क है। पहला बदलाव है वो आपको और नकली बना रहा है, वो जो आपकी असलियत है उससे दूर ले जा रहा है। जो दूसरा बदलाव है वो आपको आपकी असलियत की ओर ले जा रहा है। तो आप अगर अपनी असलियत की ओर जाते हैं तो इस तरीके का बदलाव लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा सल्यूशन है, आपके लिए भी और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी। पर अगर आप और नकली होते जा रहे हैं, अगर बाहर के ट्रेंड्स के हिसाब से, बाहर की हवाओं के हिसाब से आप बदलते जा रहे हैं, तो आप हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड ही रहेंगे, क्योंकि बाहर की हवाएं ही बदलती रहती हैं। जब वो बदलती रहती हैं तो आपको भी लगातार बदलते रहना पड़ेगा। आप में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जो स्टेबल है, जो समय के साथ नहीं बदलता। तो कबीर साहब से आप पूछेंगे तो कबीर साहब इसको कहेंगे, मन के बहुत तक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। तो मन के बारे में यही कहते हैं कि मन क्योंकि बाहर से ही कंट्रोल होता है, तो बाहर जब जब चीजें बदलती रहती है मन उसके अनुसार बदलता रहता है। सवाल यह है कि क्या हमारे भीतर ऐसा कुछ है जो बाहर से ना बदलता हो? अगर है तो मुबारकबाद। अब अगर आखिरी बात पर आए, जो आखिरी सवाल था इनका, वो था कैसे चुने कि किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा सल्यूशन है। ऐसा तो कोई शायद ही इंसान हो जिसका कभी जिंदगी में भरोसा ना टूटा हो। किसी न किसी का भरोसा हमेशा टूटता ही रहता है। अब इस कैमरे पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब ये कैमरा भी लगा कभी भी गिर सकता है, तो ये कैमरा भी मेरा भरोसा तोड़ सकता है। तो भरोसा टूटना के लिए वल्नरेबल तो हम हमेशा होते ही हैं, हम पैदा ही ऐसे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आपका एक बार भरोसा टूटा तो आमतौर पर जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि देखो मैंने भरोसा किया था, मेरा भरोसा टूट गया, मुझे दुख हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहीं भरोसा करूंगा ही नहीं, किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। और एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से पले बड़े होते हैं कि आप डिल्यूजनल होते हैं दुनिया के प्रति। आप कहते हैं दुनिया तो बड़ी अच्छी है, दुनिया तो भरोसा करने लायक ही है। ये दोनों ही एक्सट्रीमिटीज, ये दोनों ही अतियां बड़ी नुकसानदायक है। अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया तो अच्छी है, भरोसे लायक ही है, देन यू आर जस्ट नाइव, यू आर डम एंड यू आर स्टूपिड। आप ये नहीं समझते कि दुनिया कैसे काम करती है। दुनिया आपके अनुसार नहीं चलेगी, और आपके अनुसार नहीं चलेगी तो फिर आपका भरोसा टूटेगा और आपका दुख होगा। तो जो डम और नाइव और स्टूपिड होता है उसका भरोसा हमेशा आसानी से टूट जाता है। जैसे ही भरोसा टूटता है वो इसकी दूसरी एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। वो कहता है मेरा भरोसा टूटा, अब मैं किसी पर भरोसा करूंगा ही नहीं। बट बीइंग द सोशल एनिमल्स दैट वी आर, हमें समय के साथ पता चलता है भरोसा करना मजबूरी बन जाती है हमारी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन में जीना है ना। तो अब क्या करें? अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करते पूरी दुनिया में, तो फिर आप बिटर हो जाते हैं, रिजेंटफुल हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, डिसीटफुल हो जाते हैं। आप पॉलिटिकल इतिहास उठा के देखें 20वीं सदी का ही, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक ऐसे ही बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर बिटर और रिजेंटफुल और डिसीटफुल हो जाते हैं तो कैसे किसी तरह सदियां होती है दुनिया में। तो ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है, ये जानते हुए भी कि आप भरोसा करेंगे तो भरोसा हमेशा टूट सकता है, आप श्रद्धा दिखाते हैं, आप करेज दिखाते हैं। करेज इस बात का कि मैं जानता हूं कि मेरा भरोसा टूट सकता है, पर तब भी मैं भरोसा करूंगा। इसी को कहते हैं फेथ, इसी को कहते हैं श्रद्धा। आमतौर पर जो फेथ शब्द का इस्तेमाल होता है वो बड़ा ही करप्टेड है। फेथ किसी ऑर्गेनाइज्ड लाइन और चेन ऑफ थॉट का नाम नहीं है। फेथ तब उपजती है जब विचार खत्म हो जाते हैं। बियॉन्ड ऑल बिलीफ स्टार्ट्स फेथ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप
बिलीफ की जो यूटिलिटी है उसको ही डिस्कार्ड करते हैं। बिलीफ की अपनी एक यूटिलिटी है, फैक्ट्स को चेक करना, चीज़ों को मानना, उनके प्रति एक ओपिनियन रखने की अपनी एक यूटिलिटी है। पर यह जान लेना कि आपका ओपिनियन जरूरी नहीं कि 100% ट्रू हो। इस बात के लिए ओपन होना कि आपके ओपिनियन में भी गलती हो सकती है, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पे शुरुआत होती है फेथ की, कि मैं जानता हूं कि मेरा भरोसा टूट सकता है, पर तब भी मैं भरोसा करूंगा। क्योंकि अगर मैं भरोसा नहीं करता तो मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूं, हमेशा असुरक्षित रहता हूं। और ये डर और असुरक्षा स्वभाव नहीं है हमारा, हम इसमें रह नहीं सकते। कभी रहेंगे तो बेचैन रहेंगे, अधमरे से अधजले से रहेंगे हमेशा। स्वभाव तो हमारा प्रेम और करुणा और श्रद्धा ही है। तो अब तरीका यही है, आपको श्रद्धा रखनी होगी। आपको ये जानते हुए भी कि आपका भरोसा कभी भी टूट सकता है, आपको भरोसा करना होगा। आपको रिश्ते बनाने होंगे, उन रिश्तों का आधार जो हो वो फेथ पर हो, वो ट्रूथ पर हो। यही तरीका है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके अंदर असली प्रेम, लव, कंपैशन ये जगह हो। कोई जीसस ही ऐसा कर सकता है कि वो ये जानते हुए भी कि उसका भरोसा टूटने वाला है, कोई जीसस, कोई सोक्रेट्स, वो तब भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें ये गवारा नहीं कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाए। फिर चाहे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर ज़िंदगी खराब नहीं हो सकती। वो अपने स्वभाव से, अपनी राह से नहीं भटकेंगे। और फिर ऐसा ही एक इंसान होता है जिसके बारे में बाबा तुलसीदास कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भर होकर सोए, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो ओनली दैट पर्सन हु इज केपेबल ऑफ फेथ इज केपेबल ऑफ लीडिंग अ फियरलेस लाइफ। क्योंकि उसे पता है कि अगर जो कुछ भी उसने कमाया है वो छिन सकता ही है, नुकसान होने के लिए हम हमेशा वल्नरेबल रहते ही हैं। पर अगर नुकसान हो भी गया तो जो सबसे कीमती है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो जा सकता है जिंदगी से वो सब नकली ही है, और जो असली है उसे कोई छीन सकता नहीं। तो यही तरीका है जीने का। ऐसे ही पता करना है कि किस पर भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं। आप अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, कैसे जांच करें कि किस पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि वो इंसान जो खुद कंप्लीटली सरेंडर्ड एंड डेडिकेटेड टू ट्रूथ हो, आप उसी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हमने कहा था कि प्रकृति पर जो कुछ विश्वास करता है उसका भरोसा हमेशा टूटने के कगार पर रहता है, क्योंकि प्रकृति में सब बदलता रहता है। पर अगर आप किसी ऐसे पर विश्वास करते हैं जो बदलता ही नहीं समय के साथ, जो समय के आगे का है, ट्रूथ, सत्य, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, तो फिर आपका भरोसा नहीं टूटता। तो अगर आप किसी इंसान पर भरोसा करना चाहते हैं तो आपको इंसान भी वैसा चुनना होगा जो कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड सरेंडर्ड टू ट्रूथ हो। यही तरीका है सही इंसान को जांचने का, भरोसेमंद इंसान को जांचने का। और फिर इसका रिवर्स भी सही है। अगर आप इस काबिल बनना चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड सरेंडर्ड टू ट्रूथ होना होगा। आप लाओत्ज़ु से पूछेंगे तो लाओत्ज़ु कहेंगे, दोज हु डू नॉट ट्रस्ट विल नॉट बी ट्रस्टेड। तो उनका मतलब यही है कि टू बिकम अ होमोजेनस इंडिविजुअल हु इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, यू हैव टू बी कंप्लीटली, totally dedicated and surrendered to truth. That's the only way, the only right way. तो उम्मीद करता हूँ बात पसंद आई हो आपको। हमने हाल में ही चैनल शुरू किया है, पर हम इस चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू हैव डिस्कशंस ऑन थिंग्स दैट पीपल जनरली डू नॉट टॉक अबाउट, एंड दैट इज व्हाई वी नेम्ड दिस चैनल जर्नल ऑफ लाइफ. सो if you like all of this, please subscribe, get your family and friends subscribed also, share with your friends and family and people that are around you, and अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी और बारे में चर्चा करेंगे.